अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, वीडियो में कोई भी चीज़ गलत ठहराने से पहले वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, जिस घर में काले भेड़ मौजूद हो वो घर बुरी नज़र से हमेशा बचा रहता है। जिस घर में खजूर का पेड़ मौजूद हो वहाँ 100 साल तक बीमारी नहीं आती। औरत का बाल खोलकर सोना घर में जिन्न होने की निशानी है। जिस औरत का मुंह बड़ा होता है वह अमीर बंदे को भी मुफलिस और फकीर बना देती है। नींद में झटके लगना कभी अच्छे दिन न आने की निशानी है। जिस घर में रोटी पेट भर कर खाई जाती है उस घर पर रहमत के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। घर में हामिला मोरनी ले आने से घर में रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। कौवे के परों को घर के सहन में लटकाने से घर में जिन्नात और आसेब नहीं आते। बरगद का दरख्त घर में लगाने से घर में कभी गरीबी नहीं आती। जो औरत जुड़वा बच्चे पैदा करती है वह कभी गरीब नहीं होती है। रोटी खाने के फौरन बाद छींक का आ जाना जल्द दौलत मिलने की अलामत और निशानी है। छींक आते आते रुक जाना मेहमानों के आने की अलामत है। घर में मकड़ी का जाला बनाना घर में बरकत के खत्म होने की अलामत है। घर में बिल्ली का चूहे को खाना घर में गरीबी के चले जाने की निशानी है। ख्वाब में खूबसूरत औरत का देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। घर में काले रंग के खरगोश के बाल रखने से 80 साल तक घर पर काला जादू असर नहीं करता। पानी पीने के दरमियान छींक का आ जाना रिज्क में इजाफे की निशानी है। दांतों में दर्द का उठना कारोबार में बरकत होने की निशानी है। सोते वक्त अचानक डर जाना चोट लग जाने की निशानी है। रोटी का पहला लुकमा खाते ही हिचकी लगना बदन में ताकत आ जाने की निशानी है। घर में बिल्ली अगर पखाना करके पखाने को जमीन में दफन कर दे तो समझ जाओ कि घर में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। रोटी खाने के दौरान छींक का आना उम्र लंबी होने की निशानी है। दूध फट जाए तो यह दौलत आने की निशानी है। घर में सफेद कबूतर का आ जाना घर में अच्छा रिश्ता आने की निशानी है। हाथ से ग्लास गिर जाना किसी मेहमान के आने की निशानी है। घर में अगर सांप निकल आए तो यह दौलत आने की निशानी है। हाथ से फूल गिर जाए तो यह जल्दी शादी हो जाने की निशानी है। अगर दाएं आंख फड़क जाए तो जान ले कि यह खुशी मिलने की निशानी है। अगर बाएं आंख फड़के तो समझ लो कि यह कोई परेशानी आने की निशानी है। दाएं हाथ में अगर खुजली होने लगे तो यह पैसे मिलने की निशानी है। बाएं हाथ में खुजली होने लगे तो यह पैसे वापस जाने की निशानी है। रात के वक्त झाड़ू देना यह गरीबी आने की निशानी है। अचानक छींक का आ जाना किसी को याद करने की निशानी है। घर में मकड़ी के जाले बढ़ना परेशानियों के आने की निशानी है। अगर कौवा दरवाजे पर बोले तो यह मेहमान आने की निशानी है। अगर शादी के दिन बारिश हो जाए तो यह खुशहाल जिंदगी मिलने की निशानी है। सफर के दौरान अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो यह काम या रुकावट की निशानी है। घर में बार बार चीजों का गुम होना परेशानी आने की निशानी है। अगर आईना टूट जाए तो यह किसी बड़ी तब्दीली आने की निशानी है। दाएं पैर में खुजली होने लगे तो यह सफर शुरू होने की निशानी है। अगर ख्वाब में दरिया देखो तो जान लो कि यह तरक्की मिलने की निशानी है। अगर बिल्ली रात को रोए तो यह नहुसत की निशानी है। अचानक सर दर्द का होना किसी के नाराज होने की निशानी है। अगर हाथ से नमक गिर जाए तो यह झगड़ा होने की निशानी है। दिन में उल्लू देखना किसी बुरी खबर के मिलने की निशानी है। अगर मिट्टी में बार बार चींटियां आए तो यह रिज्क बढ़ने की निशानी है। हाथ से चाय गिर जाना किसी खास मेहमान आने की निशानी है। अगर चिराग खुद ब खुद बुझ जाए तो यह बड़ी परेशानी आने की निशानी है। अगर बच्चा रात को अचानक रोए तो समझ लो कि उसको कोई नजर लगा रहा है। अगर सफर से पहले छींक आ जाए तो सफर से रुक जाना बेहतर होता है। अगर बार बार चीजें गुम होने लगे तो किसी की बुरी नजर लगने की निशानी है। अगर सांपों का ख्वाब आए तो दुश्मन से मिलने की निशानी है। रात के वक्त कौवे का बोलना किसी बुरी खबर मिलने की निशानी है। अगर हाथ में कांटा चुभ जाए तो फौरन जान ले कि कोई याद कर रहा है। अगर दाएं आंख में पानी आ जाए तो यह खुशखबरी मिलने की निशानी है। अगर बाएं आंख में पानी आ जाए तो गम मिलने की निशानी है। अचानक दिल धड़कने लगे तो जान लो कि जरूर कोई याद कर रहा है।
ख्वाब में पानी देखना जिंदगी में सुकून हासिल होने की निशानी है। अगर दाएं पांव में सुई चुभे तो यह लंबे सफर के शुरू होने की निशानी है। हाथ से दूध गिर जाए तो यह कारोबार में नुकसान उठाने की निशानी है। सुबह सवेरे कौवे का शोर करना मेहमान आने की निशानी है। अगर किसी के हाथ से चम्मच गिर जाए तो यह किसी से उलझने की निशानी है। हाथ पर मक्खी बैठना मेहमान के आने की निशानी है। नाखून टूट जाना किसी काम में नुकसान होने की निशानी है। छिपकली का बार बार दिखाई देना परेशानी से दो चार होने की निशानी है। ख्वाब में किसी को बुलाते देखना मोहब्बत होने की निशानी है। अगर हाथ में अंगूठी टूट जाए तो आजमाइश आने की निशानी है। अगर चमगादड़ घर में बार बार आ जाए तो घर में परेशानी आने की निशानी है। अगर पुराना पेड़ खुद ब खुद गिर जाए तो वक्त के बदलने की निशानी है। अगर घर की दीवार पर दरार आ जाए तो आजमाइश में मुब्तला होने की पक्की निशानी है। अगर बच्चा रात को अचानक चीख कर उठे तो किसी की बुरी नजर लगने की निशानी है। रात को अचानक जलता चिराग बुझ जाना किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है। ख्वाब में दरिया देखना जिंदगी में बड़े फैसले की निशानी है। अगर परिंदे बार बार खिड़की पर बैठे तो किसी मेहमान के आने की निशानी है। ख्वाब में किसी को सोता देखना फिक्रमंदी की निशानी है। हाथ से मिट्टी गिर जाना दौलत खोने की निशानी है। अगर घर में चिराग बुझ जाए तो किसी मुश्किल में पड़ने की निशानी है। किसी मजलिस में बार बार खांसी का आना किसी के याद करने की निशानी है। अगर बिल्ली बार बार दरवाजे पर आकर बैठे तो यह खुशखबरी मिलने की निशानी है। अगर चेहरे पर बगैर किसी वजह के दाग धब्बे आ जाए तो किसी के नजर लगने की निशानी है। किसी काम के शुरू होने से पहले छींक आना रुकावट की निशानी है। ख्वाब में पुराना पेड़ देखना सब्र की निशानी है। हाथ में खुजली होना पैसे मिलने की निशानी है। अगर बिल्ली आपके रास्ते में आकर रुक जाए तो कोई रुकावट होने की निशानी है। ख्वाब में बारिश देखना रहमत की निशानी है। हंसते वक्त आंखों में पानी का भर जाना अच्छी बीवी मिलने की निशानी है। रोटी का लुकमा हाथ से गिरना रिज्क कम होने की निशानी है। घर में कबूतर का आना अच्छे दोस्त मिलने की निशानी है। घर में लाल चींटियों का निकलना मुसीबत आने की निशानी है। ख्वाब में बिल्ली को रोते हुए देखना घर में परेशानी आने की निशानी है। नाज़रीन, अब तक बताई गई सभी बातें सिर्फ वहम और गलत अकीदे यानी अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं। इस तरह की बातों से सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है और उनके दीन ईमान से खिलवाड़ किया जाता है। एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए इन बातों पर यकीन करना हरगिज जायज़ नहीं। यह बातें न सिर्फ अल्लाह ताला पर हमारे भरोसे को कमज़ोर करती हैं, बल्कि यह बातें शिर्क और कुफ्र के दायरे में आती हैं, जो एक मुसलमान को इस्लाम के दायरे से बाहर कर देती हैं। बेशक खुशी, गमी, कामयाबी, नाकामी, आफत, मुसीबत और दुनिया का पूरा निजाम अल्लाह की मर्जी से चलता है। उसकी मर्जी के बगैर एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। शुरू में बताई गई सभी बातें सिर्फ कुछ मिसालें थीं, उनको अपना कीमती वक्त बर्बाद होना मत समझे। शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत बनाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।